अमूमन जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े? जी हां, कत्ल दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल का हुआ था, जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपनी पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। कत्ल के बाद ऐसी कहानी बनाई गई कि जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस का कत्ल किया? वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो रिकॉर्डिंग अब भी उसके घर वालों तक पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वो कभी पहाड़ों की वादियों में घूमती मिलती थी, तो कभी होटल में अष्टे करती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन था और ये सब क्यों कर रहा था? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्मी मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। तो आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल से कातिल बनने की पूरी कहानी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और अब तक आप हमारे चैनल मर्डर मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की है। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया था और इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनने का था। इसीलिए ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया और इस तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना के बीच मुलाकात कम होने लगा। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। सुरेंद्र मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा था कि वो पक्का आईपीएस अफसर बनेगी। इसीलिए अब मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा, हालांकि वो खुद पहले से शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा लक्ष्य यूपीएससी के इम्तिहान पर था। बात 8 सितंबर 2021 की है। सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया, जिससे कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर वजनी पत्थर रख दिए। मगर इससे पहले वो मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम, सब कुछ अपने पास रख लिया। इधर वारदात के कई दिनों बाद तक जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है।
मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर फोन करता। फोन पर आवाज मोना की होती। वो कहती, मैं ठीक हूं, परेशान ना हो, और घर वाले बेफिक्र हो जाते थे। पर असल में होता ये कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को वो एडिट कर रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुना देता। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि वो जहां भी है ठीक है। पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अब अपने साले रविंद्र को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात कराने की बात कहते तो वो कहता कि अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेगी। ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चला, लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो, बेशक मोना गुम है, लेकिन जिंदा है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मुहिम चल रहा था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता। वो बताता कि उसके मुखबिरों से पता चला है कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता। वहां रजिस्टर चेक करता, नाम और आईडी कार्ड चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड तो मोना का ही है, पर इस अफसोस के साथ लौट आते कि यहां पहुंचने में जरा सी देरी हो गई, वरना मोना मिल जाती। और ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था। मोना के गायब हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था। आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो गए थे। मोना के घर वालों, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली तो अब तो 2 साल हो गए, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वे सभी सिम फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी।
पुलिस ने जब फॉर्म पे चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल एक दो बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उनके घर आया था और वो रविन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रविन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे और अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक भारी भरकम पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होनी है और ये जांच ये साफ कर देगी कि नाले से बरामद कंकाल मोना की ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही महकमे की एक पुलिस वाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है। फिलहाल मामला कोर्ट में और तीनों आरोपी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।